हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अपने कंप्लीट टॉपिक कर लिया था कल। कौन सा किया था कल टॉपिक? कल कौन सा टॉपिक किया था अपन ने? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट कर लिए थे। और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में वही लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, सर्कम सर्कल की इक्वेशन, बहुत कुछ सीखा था। अब है डायरेक्टर सर्कल। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? यार एक पॉइंट है h, k, मान लो इससे मैंने टेंजेंट खींची। ये जो टेंजेंट खींची है ये परपेंडिकुलर है, तो सर सिर्फ यहाँ से खींच सकते हैं? नहीं, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकते हो, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकते हो। तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट निकल रही है, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट निकल रही है उस पॉइंट का लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल भी एक सर्कल ही होता है। ऐसी बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होती है ना। तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है। वापस देखो क्या बोला मैंने। डायरेक्टर सर्कल वेरी इजी टॉपिक। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट डाली, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस है, 90 डिग्री पर ये टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस एक डायरेक्टर सर्कल होता है। तो ये बनेगा डायरेक्टर सर्कल बेटा, ये है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है वो इस सर्कल की √2 टाइम्स होती है। वो तो तब पता चलेगा ना जब मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। अब देखो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर सेम होता है, पर डायरेक्टर सर्कल की रेडियस इस सर्कल की रेडियस के √2 टाइम्स होती है, √2 टाइम्स ऑफ a। क्या हुआ? तो देखें, तो सिंपल सी बात बताइए, एक ही बात बताइए अभी तक। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस। जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली है उस पॉइंट का लोकस कौन होता है? डायरेक्टर सर्कल। चलो प्रूफ करते हैं बेटा। ये जो टेंजेंट है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस k। इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है? h, k से। तो y माइनस के बराबर, मान लो इसकी स्लोप है m इंटू एक्स माइनस एच। बताओ ये बात सही है? अब स्लोप की दो वैल्यू आने वाली, एक टेंजेंट की स्लोप m1 और दूसरी टेंजेंट की स्लोप m2। मैंने लिखा है m1 m2। इस सर्कल की रेडियस क्या मानी है? a। सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन। ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² बराबर a²। एकदम ध्यान से देखते रहना। सारे पीछे वाले कंसेप्ट यूज करके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे यूज करूंगा पीछे वाले कंसेप्ट? भाई मुझे उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे जो टेंजेंट जा रही है उन टेंजेंट के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जिसका भी लोकस निकालना है उसको क्या मान लो? h, k। ये टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, y माइनस y1 बराबर इसकी स्लोप m इंटू एक्स माइनस h। इक्वेशन सेट करो तो mx माइनस का y बराबर कितना, प्लस का k माइनस mh बराबर 0। सही लिखा? mx माइनस y माइनस mh प्लस k बराबर 0। बेटा ये एक टेंजेंट की इक्वेशन है। ये जो है mx माइनस y प्लस k माइनस mh बराबर 0, ये किसकी इक्वेशन है? पर इस इक्वेशन को थोड़ी पता ये टेंजेंट है। इस इक्वेशन को तो ये पता है मैं तो एक लाइन हूं। तो ये टेंजेंट कब होगी? ये टेंजेंट तब होगी जब P बराबर क्या करेंगे? R। जब सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा तब इसको पता चलेगा, अच्छा मैं तो सर्कल की टेंजेंट हूं। समझ रहे हो क्या? P बराबर क्या होगा? R। तो यहां से परपेंडिकुलर डाला, जैसे यहां परपेंडिकुलर डालोगे क्या होगा? याद है क्या परपेंडिकुलर का फॉर्मूला? 0,0 इस लाइन में रख दो तो 0 माइनस 0 प्लस k माइनस mh बटा रूट में a² + b²। m² + 1
एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉड किसके बराबर होगा, आर के, और इसका आर मैंने क्या लिया, ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका आर ए है। ओके, मॉड हटता है तो क्या लगता है प्लस माइनस, चलो कुछ तो पता है तुम, तो के माइनस एम एच बराबर प्लस माइनस ए रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो के माइनस एम एच का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो इक्वेशन क्या बन गई अपने, इधर लिखना बेटा, इधर दिख रहा है यस सर, एम स्क्वायर एच स्क्वायर, चलो इधर लिख देते हैं, हाँ एम स्क्वायर एच स्क्वायर, एक तो है एम स्क्वायर एच स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2m के एच, और वही स्क्वायर हम ले लो, चलो एम स्क्वायर फिर कॉमन लेते हैं। देखो ये एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गए, माइनस 2khm प्लस क्या बचा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, कुछ बचा तो नहीं इसमें, m में क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक यहाँ लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m के एच माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में कितना 0। बिल्कुल m में क्वाड्रेटिक बननी ही थी, क्यों, टेंजेंट 2 है तो स्लोप भी कितनी आएगी 2, तभी तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, तो बनना ही था। तो इसके 2 रूट है, देखो लॉजिकली कर देता हूँ, इसके कितने रूट है 2, वो कौन है m1 m2, तो हम शिफ्ट हो गए क्वाड्रेटिक में। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस। तो एक वर्ड यूज आ रहा है इसमें, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, यानी इन दोनों लाइनों के बीच एंगल कितना है 90, तो इनके रूट का प्रोडक्ट कितना होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो m1 इंटू m2 -1 होगा, ये लाइनें परपेंडिकुलर है, और m1 m2 क्या होता है c बाई ए, तो c है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए कितना है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर -1। h की जगह क्या रखना पड़ेगा x, और k की जगह y, क्योंकि ये तो लोकस है, h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट 2a का होल स्क्वायर। बेटा किसकी इक्वेशन है, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। तो डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही होता है, क्या होता है, एक सर्कल जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस के रूट 2 टाइम्स होती है, रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या है डायरेक्टर सर्कल की, रूट 2a, यानी कि इस डायरेक्टर सर्कल की रेडियस है रूट 2a। बिल्कुल इसकी रेडियस से ज़्यादा ही होगी ना, कितनी ज़्यादा, रूट 2 गुना या रूट 2 टाइम्स ज़्यादा है। बोलो ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? एक बार और थोड़ा सा रिव्यू ले लो। मैंने एक सर्कल माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है a। किसी एक पॉइंट को पकड़ लिया और उससे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डालूंगा बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। उस सर्कल को नाम दिया डायरेक्टर सर्कल। तो डेफिनेशन क्या आ गई, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल है। फिर कंडीशन अप्लाई करें कि अच्छा इस h, k से जो जाने वाली लाइन है वो लाइन कौन सी होगी, y माइनस के बराबर m x माइनस h। बेटा ये अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इस पर कंडीशन लगाऊंगा तब ये मुझे पता चलेगा कि टेंजेंट है। कंडीशन क्या है, अगर ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है
तो P बराबर क्या होगा R, तो परपेंडिकुलर बराबर रेडियस कर दिया, सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, S की जगह X, K की जगह Y रख दिया, लास्ट में रखा, पर उससे पहले एक कंडीशन, टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस में, इससे डायरेक्टर सर्कल आ गया। ठीक है क्या, नोट करो। तो देखो भाई ऐसे डायरेक्टर सर्कल प्रूफ हो गया कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। एक नोट ध्यान रखना क्या, और लिख भी लो, भूल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट के बीच एंगल ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री। ये लिख लो कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द डायरेक्टर सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द डायरेक्टर सर्कल, angle between tangents drawn from the point on the director circle is always 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, फिर लिखवा दिया नोट, फिर भी भूलोगे, और भूल गए तो कुछ नहीं होगा। हाँ क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए तुम लोगों का, बहुत तगड़ा है। तो देखो फिर बिल्कुल बातें नहीं, देखो एक जरा ध्यान दो, एक सर्कल है, कौन है ये, श्याम सुंदर, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, क्योंकि सर्कल मैंने ये माना है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका सेंटर 0,0 है। एक ऐसे पॉइंट से मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, एक ऐसे पॉइंट से मैं टेंजेंट खींच रहा हूं जिनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। मुझे उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो परपेंडिकुलर टेंजेंट से फेंकता है, समझ रहे हो क्या शिवम, ध्यान दे, उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो परपेंडिकुलर टेंजेंट फेंक रहा है। ये कौन है, ये रेडियस सर, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये कौन है, ये भी रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बेटा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, कौन है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये 90, ये 90, ये 90, तो चौथा भी कितना होगा, चौथा भी 90 स्क्वायर है, चारों एंगल 90 डिग्री है। यस सर। सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है बेटा, दो पास वाली साइड सेम है, मतलब पक्का पक्का स्क्वायर है। रेक्टेंगल में दो पास वाली थोड़ी सेम होती है, यानी ये एक स्क्वायर है कि नहीं है, ये अगर स्क्वायर है तो ये भी आर होगी, ये भी क्या होगी आर होगी। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो इस पी को एच को के से पास करता है, एच को के से पास करेगा और इसके सेंटर से भी पास करेगा, इसके सेंटर से भी पास करेगा, ये डायरेक्टर सर्कल है। नहीं सॉरी, डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल होता है, सर्कल है ना, डायरेक्टर सर्कल है ये, परपेंडिकुलर, ये पास करेगा एस है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा ये। ठीक है क्या, वेरी गुड। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से सुन, ये पी एच कोमा के से डायरेक्ट सर्कल पास करेगा, ये बात फिक्स है क्या, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो टेंजेंट तभी डलेगी ना जब ये इस सर्कल के बाहर से जाएगा। अब ये बात कंफर्म है कि डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर सेम होगा, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस होती है। चलो ये कौन है आर, ये कौन है आर, ये कौन है 90 डिग्री, तो फिर ये कौन है हाइपोटेन्यूस, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट टू आर, रूट टू आर स्क्वायर यानी रूट टू आर होगा ये, समझ गए क्या। तो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, रूट टू आर टाइम्स होती है ऑफ दैट सर्कल, समझ गए क्या, हिंट गया, समझ गया। तो ये कौन सा ना है, हाँ मतलब ये कौन सा हाँ है, समझ में आ गया कि तुम लोगों को कि ऑब्जर्वेशन की यार एक स्क्वायर बन रहा है तो रेडियस निकाल सकते हैं रूट टू टाइम्स ऑफ आर, या तो इक्वेशन निकाल लो सर्कल की या रेडियस निकाल लो, सेंटर पता ही है, पार पड़ गई, नोट करो।
देखो वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्किल। इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल का सेंटर बताओ, पहले बताओ क्या होगा। तो -4/-2 यानी कि 2, 2/-2 यानी -1। इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल होता है जिसका सेंटर तो यही होता है और रेडियस इसकी √2 टाइम्स होती है। पहले इसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ गिवन सर्किल g² + f² - c, 4 - 3 1, √1 कितना 1। तो बेटा डायरेक्टर सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल की रेडियस √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल 1। तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस है √2। डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या है, वही सेंटर जो गिवन सर्कल का है, 2, -1। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई x - 2 का स्क्वायर + y + 1 का स्क्वायर बराबर r², और r है √2 का स्क्वायर। सर आर √2 आ रहा है क्या, 4 और 1 5 - 3 2। ओके, रेडियस है √2, रेडियस √2 है तो रेडियस की √2 × √2, और √2 × √2 कितना हो गया बेटा 2। तो रेडियस है 2 का स्क्वायर। तो x² + 4 - 4x + y² + 1 + 2y = 4। 4 से तो 4 गया, x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0। This is the equation of director circle whose center is same as the center of director circle and radius is √2 times। तो ये तो कांस्टेंट। हाँ, तो मैंने सही तो बोला था पहले, जब तूने बोला था तूने बोला था 2r², वो गलत था। ये तो तूने सही है, मैंने कहा था सही है। और इसको बोला था 3 कर रहा है। 3 अच्छा वो रह गई, हां तो गलती रह गई। देख लो इसमें क्या दिक्कत है। और दिव्यांशु करो तो नोट करो। एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2007 का। फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 17,7 ऑन द सर्किल। ये कह रहा है कि 17,7 से 17,7 से टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस सर्कल पे। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 13 का स्क्वायर। ये एक अप्रोच ये बनती है कि यार हो सकता है ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर हो सकता है, और अगर ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर हो गया तो टेंजेंट के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। पर गारंटी क्या है कि ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पर ही है। तो चलो, अगर ये सर्कल पता है मुझे तो इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन x² + y² बराबर √2 टाइम्स ऑफ 13 का स्क्वायर होगा। यस सर। अगर ये सर्कल है तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, रेडियस का √2 टाइम्स। तो रेडियस 13 है, 13 का √2 का स्क्वायर, और सेंटर तो इसका जो है वही डायरेक्टर सर्कल का होना है। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई x² + y² बराबर 169 × 2 कितना हो गया बेटा 338, 338। अगर ये पॉइंट इस पर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 289 + 49 कितना हो गया बेटा 338 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। मतलब कि ये पॉइंट पक्का किस पर है, डायरेक्टर सर्कल पर है। तो फिर इससे जो भी टेंजेंट जा रही है उसके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। समझ गया, मैं इसमें इतना ही सोचना था खाली, इजी नोट करो। देखो क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट के पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट का लोकस बताना है। जो टेंजेंट डाली है किस सर्कल पर डाली है, टू द सर्किल x² + y²। ए, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस सर्किल पर, श्याम सुंदर देखना, इस सर्किल पर मैंने किसी पॉइंट से क्या डाला बेटा, टेंजेंट्स। ये सेकंड बन रही है, टेंजेंट है ना, जरा ध्यान दो फिर भी। द लोकस
इसका लोकस निकालना है, जिसका लोकस निकालना है उसका h कॉमा k मान लो। द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग के पॉइंट का लोकस बताना है टू द सर्किल दिस, ये टेंजेंट इस सर्किल पर जा रही है, विच इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। भाई लोकस निकालने के दो तरीके, जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो h कॉमा k मानो, वो स्टेप फॉलो करो, रिलेशन निकालो, h की जगह x, k की जगह y। पर अभी फिगर सामने है और सब कुछ पता है फिगर के बारे में। क्या क्या पता है? इसका सेंटर पता है, क्या है 2/-2 -1, -2, सेंटर पता है। यस सर। इस सर्कल की रेडियस पता है अपन को। हाँ। आप रूट में g² + f² - c 4 5 रूट कितना आ रहा है 6, कोई दिक्कत तो नहीं है, 6 आ गई, रेडियस 6 आ गई। बेटा ये 90 डिग्री की नहीं है, चलो ध्यान दो, ये लाइन सिमेट्री होती है, इस हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में भी करवाया था, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में करवाया था। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये मान लो तुम PC। तो इस PC की डिस्टेंस निकाल ली बेटा मैंने, PC आ गया √6 बटा साइन 30, यानी PC आ गया 2√6। PC कितना आ गया? क्यों निकाली ये बेटा? उस पॉइंट ये h कॉमा k से मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, h कॉमा से क्या खींच रहा हूँ टेंजेंट, तो इसका लोकस निकालना है। तो इसका लोकस सर्कल बनता हुआ लग रहा है, तो इस सर्कल की रेडियस ही होगी, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल में भी मैंने बताया था कि अगर टेंजेंट डाल रहे हैं तो बेटा ये रेडियस होगी जो कि √2 टाइम्स ऑफ होती है। तो इस सर्कल की रेडियस, इस सेंटर तो सेम होगा और रेडियस होगी ये, क्या है रेडियस 2√6। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन क्या आ जाएगी सर्कल की? x माइनस +1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर बराबर इस सर्कल की रेडियस √2 टाइम्स ऑफ नहीं, ये है 2√6 का स्क्वायर। तो x² + 1 + 2x + y² + 4 + 4y बराबर 24। x² + y² + 2x + 4y, 4 और 5, 5 - 20 -19। आया समझ में? नोट करो। सिस्टम ऑफ 2 सर्किल्स, नहीं है ठीक, 2 सर्कल का सिस्टम बताना है। अभी तो अपन एक सर्कल ही बढ़ रहे थे, अब तो 2 सर्कल दिखेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ 2 सर्कल सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को कॉमन टेंजेंट। क्या पढ़ा रहा हूँ? कॉमन टेंजेंट। बेटा 2 टाइप की कॉमन टेंजेंट होती है, एक तो होती है DCT, एक होती है TCT। DCT की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डेफिनेशन लिखाऊं या बोल के बताऊं, एक ही बात है, समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब 2 सर्कल की एक टेंजेंट कॉमन होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ये दोनों सब टॉपिक है कॉमन टेंजेंट। मतलब 2 सर्किल की कॉमन टेंजेंट होगी, उसमें से भी डिफरेंट है कि इस DCT कब होगी, TCT कब होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कब होगी? ऐसी कॉमन टेंजेंट जो दोनों सेंटर के सेम साइड लाई करे, वो होगी DCT। 2 सर्कल है ये और ये, इसके सेंटर के सेम साइड है, सेंटर के सेम साइड ऐसे भी बना सकता हूँ, ये लो ऐसे, सेंटर के क्या है सेम साइड है, वो क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसे भी बना सकते हैं, सेंटर के सेम साइड, सही है, दोनों सेंटर के सेम साइड ही तो है, कॉमन होनी चाहिए, ये एक ही है। समझ गई बात को? TCT दोनों सेंटर के अपोजिट साइड होगी कॉमन टेंजेंट, ये कुछ ऐसे, समझ रहे हो क्या? इस लाइन के अपोजिट साइड सेंटर है, तो ये है ट्रांसवर्स कॉमन। क्यों? क्योंकि दोनों को टच कर रही है,
तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, समझ गए? कितनी टाइप की कॉमन टेंजेंट? 2 टाइप की। डीसीटी वो होती है जो सेंटर के सेम साइड हो, टीसीटी वो होती है जो दोनों के सेंटर उनके अपोजिट साइड हो। टच दोनों को करना चाहिए, पता चले इसको टच कर रहा है इसको कर ही नहीं रहा है तो फिर वो कॉमन टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना? नोट करो। चलो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल में फटाफट देखते हैं, 5 एक केस है देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस में। इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। व्हेन 2 सर्किल एट डिफरेंट पोजीशन, जब 2 सर्किल डिफरेंट पोजीशन पर है, यानी एक सर्किल और दूसरा सर्किल, ठीक है क्या? इसका सेंटर मान लो बेटा C1, इसका सेंटर क्या मान लो? C2। हाँ, और इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों बताओ, डीसीटी कितनी होगी? डीसीटी 2 हो जाएगी। डीसीटी कितनी होगी? 2, बिल्कुल। एक ये, एक ये। टीसीटी कितनी होगी? 2। तो ऐसे कट कर सकती है, ऐसे ये और एक ये। तो कट में तेरे क्या दिक्कत है? कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। हाँ, तो 2 ही होगी सर। तो 2 टीसीटी 2 डीसीटी, समझ गए क्या? टोटल डीसीटी है 2, टीसीटी भी कितनी है? 2। टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टंकोट, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये टोटल कितनी है? 4। हाँ ठीक है, समझ गए? पर ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बताने नहीं दे रहे तुम लोग मुझे, पहले ही बंद कर रहे हैं। C1 और C2 के जो बीच के डिस्टेंस है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा, बड़ी होगी ना ये डिस्टेंस तो R1 प्लस R2 से। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी तब क्वेश्चन होगा। अब नोट करो। सेकंड केस, इफ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, इसका मतलब डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए। ये 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। शिवम, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टंकोट कितनी होगी? शिवम से पूछ। 1 2 ही होगी सर, 4 होगी सर, 3 होगी। 4 एक सेकंड है, 4 बेटा 4 3 होगी। 3 होगी सर, 3। डीसीटी कितनी होगी श्याम सुंदर? डायरेक्ट कॉमेंट 2 होगी और टीसीटी 1। गलत बोल रहे हैं सर। डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट 3 होगी, डायरेक्ट 3 नहीं, डायरेक्ट कॉमेंट होगी, तीनों कॉमन ही होगी। डीसीटी 2 होगी और टीसीटी 1 होगी। वो बीच कैसे? डीसीटी होती है जो सेंटर के सेम साइड लाई करे, सेम साइड है, सेम साइड लाई करे। टीसीटी होती है जो सेंटर अपोजिट साइड लाई करे। टीसीटी 1, डीसीटी 2, टंकोट कितनी? 3। सही क्या? पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। नोट डाउन। थर्ड केस, पहले 2 सर्कल एक दूसरे से दूर थे, अच्छी बात थी, पास आ गए और अच्छी बात है, इसमें क्या है? अब कट कर दिए। तो देखो बैठ से बेटा, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब थोड़ा ध्यान से जवाब देना। डीसीटी कितनी? श्याम सुंदर, डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट हाँ कितनी? 2 ही होगी। तो बता शिव, डीसीटी कितनी? बोल नहीं रहा। और टीसीटी? 0। टीसीटी वो, डीसीटी 2, डीसीटी 0। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बेटा दिख रहा है डीसीटी तो 2 है, डीसीटी 2 है सेंटर के सेम साइड। टीसीटी कहाँ से निकालें? यहाँ से निकल नहीं सकती, कट कर जाएगी। और टेंजेंट तो ऑलवेज टच करती है, टच करती है, टच कर जाएगी मतलब, समझ रहे हो ना?
कर ले रही है, एक टच अभी कुछ ना सेकेंड बन जाएगी। तो फिर से इंपॉर्टेंट बात, अब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, लेस देन R1 प्लस R2। देखो इस सेंटर से R1 है यहाँ तक और इस सेंटर से R2 का है यहाँ तक, तो C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से तो छोटी होगी, ये बात फिक्स है। यस सर। लेकिन R1 माइनस R2 से तो बड़ी होगी ना, तो R1 माइनस R2 के मॉड से तो बड़ा ही होगा C1 C2 के बीच की डिस्टेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 जोड़ रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा पास बार बार जोड़ रहा है, तो C1 C2 की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम होगी, लेकिन R1 में से R2 हटा दूँ तो उससे तो ज़्यादा ही होने वाली है, कुछ तो डिफरेंस होगा भाई। R1 अगर R2 के बराबर था, एक बार ध्यान दो, इधर ध्यान, ये सर्कल टच हो रहा है, तो ये R1 और R1 प्लस R2 बराबर था, तो C1 C2 की डिस्टेंस बराबर थी R1 प्लस R2। अब R1 ये और R2 ये, तो ये में ये कॉमन पार्ट जुड़ रहा है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस इससे कम है। और अगर R1 माइनस R2 करता तो बेटा वो 0 होता, पर इसमें R1 माइनस R2 कुछ आएगा, जो आएगा उसका मॉड ले लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। मॉड आ चुका है मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी भी आ चुकी है, मतलब क्वेश्चन बनने के चांस इस पर ही ज़्यादा है क्योंकि अगला टॉपिक यूज आ रहा है। नेक्स्ट, पहले इसको नोट करो। फोर्थ पॉइंट, भाई पहले दो सर्कल अलग थे, फिर पास आ गए, हम अंदर घुस गए, अब और अंदर घुस गए, इंटरनली टच कर रहे हैं। समस्या ये है चलो ठीक है, जो भी है। कर्ड प्रॉब्लम, अच्छा कैविटी, चलो बढ़िया है। बस बस इधर देखो, पहले ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, देखो, हाँ देख ले। ये बताओ, इसका ये सेंटर C1 होगा और ये सेंटर क्या है दिव्यांशु, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस क्या है बेटा? यहाँ से लेके वहाँ तक की R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R2। अब बताओ रिलेशन C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? R1 में से अगर R2 हटा दूँ तो ये हो जाएगी R1 माइनस R2, तो इन दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है R1 माइनस R2 के बराबर। सही लिखा है? नहीं, मॉड ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो जहाँ पर भी डिफरेंस आता है वहाँ मॉड लगाओ। तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये होगी। लास्ट केस और बचता है, पहले इसको नोट करो। हाँ भाई, अब बताओ इसमें DCT कितनी है? DCT 0 है और TCT एक होगी सर, DCT 1 होगी और TCT 0 है। हाँ, DCT 1 है इसकी, दोनों सेंटर सेम साइड है, मैं ये बोला DCT 1 और TCT कितनी है इसकी? देखो TCT अभी तक 0 ही चलती आ रही है। जब दो सर्कल अलग थे तो TCT 2 थी, जब दो सर्कल टच कर गए तो TCT 1 है, दो सर्कल घुस गए TCT है ही नहीं, उसके बाद दो सर्कल अंदर आ गए TCT है ही नहीं। DCT पहले 2 थी, DCT बाद में भी 2 थी, DCT फिर 2 थी, पर अब DCT कितनी है? 1। अगले वाले पोजीशन क्या होने वाली? DCT क्या होती है? दोनों सर्कल के ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। DCT सेंटर के सेम साइड होनी चाहिए, तो सेंटर के सेम साइड है, TCT सेंटर के ऑपोजिट, सेंटर के अपोजिट साइड होनी चाहिए, ट्रांसवर्स। समझ? अगला केस क्या होने वाला है? सर्कल से टच, पहले दो सर्कल अलग थे, दो सर्कल कट कर गए, नहीं टच कराते हैं, फिर कट कर गए, फिर अंदर बढ़ गए। अब क्या है? सर ये जो छोटा सा पीस है सेंटर पे, हाँ, अब ये सेंटर कंप्लीटली इनसाइड द सर्किल,
कंप्लीटली इनसाइड ऑफ द सर्किल का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है। कंप्लीटली इनसाइड मतलब ऐसे भी हो सकता है, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ। घूम रहा है इधर उधर। कंसेंट्रिक सर्कल इसका एक पार्ट हो सकता है, इट इज द सबसेट ऑफ दिस सर्किल। ओहो। समझ रहे हो क्या? तो फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस क्या है? इफ वन सर्कल completely inside of the circle, डायग्राम बना दो, स्टार्ट है ना? स्टार्ट ही थी ना? हाँ भाई, अब वन सर्कल कंप्लीटली इनसाइड ऑफ द सर्किल, ये पहला सर्किल का सेंटर C1 है, ये C2 है, टच नहीं कर रहा, अंदर आ गया। DCT कितनी और TCT कारण टेंजेंट बन ही नहीं सकती। अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाना चाहूँ तो इसको कट कर जाएगी, समझ रहे हो क्या? अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाना चाहूँ ये, तो इसको कट कर जाएगी, और टेंजेंट तो ऑलवेज टच करती है, कट नहीं करती। समझ गए क्या? चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? R2। सबसे पहला केस C1 C2 बड़ा था R1 प्लस R2 से, फिर C1 C2 बराबर था R1 प्लस R2 जब दो सर्कल दूर थे, जब दो सर्कल टच करे थे। फिर C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 जब दो सर्कल टच करे थे। फिर C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 जब दो सर्कल इंटरनली टच करे थे। अब C1 C2 क्या होगा? R1 माइनस R2 से छोटा कि बड़ा? बड़ा। कुछ भी कैसे? R1 से बड़ा। बड़ा क्यों होगा? R1 में से R2 गया, छोटा ही होना है। और अगर ये केस आ गया, ये केस आ गया सेंटर, ये R1 ये R2, तो C1 C2 है वो R1 माइनस R2 से तो छोटा ही होना है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 है। तो 0 तो R1 माइनस R2 से छोटा ही होगा ना। तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड। R1 माइनस R2 के मॉड से छोटा होगा सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये है इसका केस, उससे बताया है बस, ये इतना ही उतारना है डब्बे के अंदर वाला। C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड। डिड यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Completely understood. Without any hesitation. स्पेलिंग बोल रहा है। बस बस चालू कर इसके बाद। ठीक है। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्किल्स। इन दो सर्किल की टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने हैं तुम लोगों को, और उसके बाद मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, पहले इनका निकाल के बता दो। देखो, एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कितना है? बोलना पड़ेगा 1,2। इस सर्किल का सेंटर कितना है? 0,4। सही है। Yes, sir. इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इनके सेंटर के बीच की क्या निकालते हैं? Distance. और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 रूट में कितना गया? 5। अच्छा, इसकी रेडियस निकालते हैं बच्चा, r1। r1 होता है रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, Minus 0. तो r1 हो गया रूट 5। r2 कितना है? रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस c प्लस 4, 16 और 4 20 को लिख दो, 2 रूट 5। तो जरा ध्यान दो, R1 प्लस R2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना आ रहा है? 3 रूट 5। C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा है क्या? क्या है सर? R1 plus R2 ज़्यादा बड़ा है। C1 C2 क्या R1 प्लस R2 से बड़ा है क्या? No, sir. मतलब सर्कल दूर तो नहीं है, मतलब DCT 2 और TCT 2 तो नहीं है। C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है क्या? C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा किस केस में होता है?
थर्ड केस में होता है जब दो सर्कल क्या करे, कट, याद है क्या? लेकिन थर्ड केस में R1 माइनस R2 से ज्यादा भी होना चाहिए, तो R1 माइनस R2 करता है, तो √5 माइनस 2√5 का मॉड, तो 2√5 में से 1√5 गया तो √5, ये तो बराबर आ गया, मतलब थर्ड केस भी नहीं लगेगा। थर्ड केस क्यों नहीं लगेगा? C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है √5 वो √5 प्लस 2√5 से कम होनी चाहिए और 2√5 माइनस √5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो √5 के बराबर होता है, कम नहीं होता, और ये केस बैठ रहा है, एक बैठ रहा है एक नहीं बैठ रहा, तो कुल मिला के नहीं बैठ रहा। फोर्थ केस, जब सर्कल इंटरनली टच करते हैं, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R1 माइनस R2 के बराबर होनी चाहिए, ये √5 है, और R1 माइनस R2 √5 माइनस 2√5 कितना आ गया, √5। इसका मतलब इस केस में C1 C2 बराबर है R1 माइनस R2 के, मतलब सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो DCT कितनी, TCT कितनी, 0, DCT 1, समझ आ रहा है, TCT कितनी, 0, पर पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो कितनी बेटा, 1, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कंप्लीट पूरा समझ में आया? यस सर। डाउट है तो अभी पूछो पहले, नो सर। बोलो शिवम, डाउट क्या है? इधर देखो, सब ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये दो सर्कल दे रखे हैं, चालू है ना, दो सर्कल दे रखे हैं, ये भी दो सर्कल दे रखे हैं, ये भी दो सर्कल दे रखे हैं, इनके क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो 2 4 4 आएगा। अब कैसे आएगा वो घर पे निकालना, इसका आंसर 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, 2 4 4 आएगा। फिर भी अगर ये आंसर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगा, है ना। अब नोट करो, बोल। R1 प्लस R2 3√5 है, R1 प्लस R2 3√5 है, और C1 और C2 कितना है, C1 C2 नहीं, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस है √5, √5। ठीक है, उसमें अगर मान लो अगर वो थर्ड केस हटाए तो वो नहीं समझ आएगा। ठीक। थर्ड केस कहता है कि यार दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं जब C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा हो और R1 माइनस R2 के मॉड से ज़्यादा हो। दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इन दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, √5, लेस देन R1 प्लस R2, पहले सर्कल की रेडियस, दूसरे सर्कल की रेडियस 2√5, तो √5 प्लस 2√5 से कम होनी चाहिए, लेकिन √5 माइनस 2√5 के मॉड से ज़्यादा भी तो होनी चाहिए। एक √5 में से 2√5 गया तो माइनस √5 का मॉड, ये तो बराबर होते हैं। क्या √5 से छोटा होता है क्या? इसलिए केस नहीं लगेगा। क्या √5 3√5 से छोटा होता है? हाँ, पर हाँ और ना चल रहा है, ये केस लेंगे ही नहीं ना। तो फिर अगला केस कौन सा है? अच्छा, पहला केस लग रहा है क्या? पहला केस कहता है C1 C2 बड़ा होता है R1 प्लस R2 से, तो क्या √5 बड़ा होता है क्या 3√5 से? तो पहला केस ऐसे नहीं लगेगा। दूसरा कहता है C1 C2 बराबर है R1 प्लस R2 के, तो √5 क्या 3√5 के बराबर है क्या? तीसरा भी नहीं लगेगा। फोर्थ केस, फोर्थ कहता है कि C1 C2 जब टच करते हैं तो C1 C2 की डिस्टेंस R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर होगी, तो √5 बराबर है, कहाँ लिखा है वैसे मैंने, ये रहा, √5 बराबर है √5 माइनस 2√5 के मॉड के बराबर है। फिफ्थ केस नहीं लगेगा। उसके बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 माइनस R2 से छोटी है, नहीं है छोटी, √5 से छोटा थोड़ी होता है, इसलिए ओनली फोर्थ केस लगेगा। आप समझ गए? नोट डाउन प्लीज। इफ द सर्किल, ये और ये दो सर्किल दे रखे हैं, मीन्स 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, क्या कह रहा है? These two सर्किल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक सर्किल और दूसरा सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट। दिमाग में कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर दो सर्किल कट करते हैं तो R1 माइनस R2 का मॉड ऑलवेज लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। इस पहले वाले सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर
10 -16/-2 8 कोमा माइनस बीटा -2 10 और रेडियस क्या है इसकी? रेडियस है सर 0 रेडियस होती है रूट में जी स्क्वायर 64 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका सी है 164 माइनस आर स्क्वायर, तो -164 प्लस आर स्क्वायर 164 से 164 कट गया, रेडियस आ गई रेडियस के बराबर, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। रेडियस क्या आ गई? आर के बराबर, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस है आर। अगर तुम्हें ऐसा भरोसा नहीं होता तो ठीक है यार, इस सर्कल को लिख दो x² माइनस 16x 64 अलग कर दो, ये हो गया x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 100 अलग कर दो, तो y माइनस 10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x वाई स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y, 100 और 64 164, इसकी रेडियस आर ही तो है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सेंटर है 8,10, रेडियस है आर, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरे का सेंटर चाहिए, अगले का सेंटर दे रखा है 4,7, अगले की रेडियस दे रखी है 6, निकालोगे 6 का स्क्वायर। अब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 10 3 का स्क्वायर 9, 5 आ गया, तो C1 C2 5 है। ये R1 प्लस R2 से कम होगा, तो R1 प्लस R2 R प्लस 6 से क्या होगा? कम, और R माइनस 6 से क्या होगा? ज़्यादा। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 5 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, तो R माइनस 6 से ज़्यादा होगी और R प्लस 6 से कम। रेडियस क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। 6 में पॉजिटिव जुड़ेगा तो वो 5 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो मैं इस केस को क्यों लूँ जो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो एक काम करते हैं, 5 ग्रेटर देन R माइनस 6 को सॉल्व कर रहा हूँ। 5 इज ग्रेटर देन R माइनस 6 का मॉड R माइनस 6 इज लेस देन 5, मॉड x लेस देन a, मॉडुलस इनइक्वालिटी, माइनस a लेस देन x लेस देन a, याद आ गया क्या? माइनस 6 हटाना है तो प्लस 6 जोड़ दूँ, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 6 0 और 6 5 11, R की वैल्यू 1 से 11, एक टैक। क्या डाउट है? कुछ भी नहीं सर। पहले डाउट पूछना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है? नोट प्लीज, उतार लिए क्वेश्चन? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका IIT BHU में सिलेक्शन हो चुका है यूनिवर्सिटी में, उससे आप मिलो और देखो कि उसने क्या क्या किया। आओ बेटा हितेश, ये मेरा स्टूडेंट है हितेश, पूरा नाम बताओ बेटा। कोई बात नहीं, शर्मा मत, पूरा नाम बोलो। क्या हुआ? नर्वस होता है थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। पहली बार इतने दिनों बाद ऐसे लाइव ऐसे चल रहा है। सही। मेरा नाम हितेश प्रजापति है और मैंने 12th क्लास में मैंने स्टडी की थी। मैंने CUET का पेपर दिया था जिसमें मेरी रैंक थी 75 रैंक थी, जिससे मेरे को 75 रैंक बच्चों, 75 रैंक अच्छी रैंक है, तालियां। 75 रैंक पर इन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन लिया है। JEE मेंस की तैयारी करते करते एग्ज़ाम दिया था और ये सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी